देश में काम कर रहे हो, चाहे बाहर में काम कर रहे हैं, तो सबके लिए होता है, तो सर्वसाधारण के लिए होता है, आम जनता के लिए होता है। और आप जानते हैं कि शासक वर्ग जो है, हमारे सत्ताधारी लोग जो है, फॉल्ट लाइन्स, हमारा समाज बहुत पुराना समाज है और उस अनेक तरह के लोग जो है यहाँ जो है अनेक समूह के लोग बैठे हैं। धार्मिक विभिन्नता है, भाषा की विभिन्नता है, संस्कृति की विभिन्नता है, जीवन शैली फर्क है, लेकिन एक साथ जो है रह रहे हैं। लेकिन शासक लोग जो हैं, सत्ताधारी लोग जो हैं, हमेशा इन समूहों को अलग अलग एक फॉल्ट लाइन हमेशा जो है क्रिएट किया है, ताकि ये सब एक साथ हमारे विरुद्ध में, उनके विरुद्ध में जो है एक साथ ना हो जाए। आप देखें, हमारे यहाँ तो राजा नहीं, विष्णु जी राज करते थे, तो विष्णु लोग चले गए, लेकिन पशुपतिनाथ अभी भी है। पशुपतिनाथ अब उनके गण का शासन हमारे यहाँ है, इसीलिए गणतंत्र कहते हैं। अब उनका गण कैसा है, तो भूत प्रेत। हम पशुपतिनाथ के समान, शिव जी के समान पहुंच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके चारों तरफ तो सिंह है, सांप है, मूस है और भूत प्रेत का खेल होता रहता है। तो ना हमारी आवाज वो सुन सकते हैं, ना उनके पास हम जा सकते हैं। आंख बंद करके रहते हैं, अब सोए हुए हैं कि जगे हुए हैं ये भी पता नहीं चलता है। तो हमारे शासकों का चरित्र जो है आप जान गए, सत्ताधारी लोग। और अभी का जो है देखिए, ये जो संकट आया है, वे लोग भी स्वीकार करते हैं कि ये राजनीतिक संकट है। तो ये राजनीतिक संकट कोई जनता ने नहीं लाया है। जैसे दरबार की घटना हुआ था, इतना विभत्स घटना हुआ था, तो कोई जनता का काम नहीं था, वो उन्हीं लोगों का काम था जो दरबार में रहते थे। तो आज का जो संकट है सत्ताधारियों के द्वारा लाया गया है। जनता तो फिर भी दुख तकलीफ से अपना काम करी। इस महामारी के समय में भी कभी जो है सरकार से हमें कुछ मिलेगा, सरकार हमारी दर्द को, पीड़ा को समझ रही है, हमारे आपको कभी जो है सर्वसाधारण जनता को अनुभूति नहीं हुआ। इस तरह के अभी ये अवस्था था कि हम लोग सभी को मिलकर इस महामारी का सामना करते हैं, क्योंकि ये दुनिया भर में फैला हुआ है। इसका अभी तक जो है अब कुछ खोप तो सुन रहे हैं, आ गया है, तो वो भी जो है अनुदान में आया है, तभी हम लोग को जो है हमारे लोग को उपलब्ध है। और अगर अनुदान में नहीं आता तो पता नहीं वो कब आता, कितना खरीद होता, ये भी जानकारी नहीं है। तो ये उन लोगों के पावर स्ट्रगल, सत्ता का जो संघर्ष, और वो भी एक ही पार्टी में, उन्हीं के पार्टी में उन्होंने जो अभी जो संसद जी गठन हुआ है, किस कारण से, कारण ये कि उनके ही पार्टी के लोग उनको काम करने नहीं दिए, प्रधानमंत्री को काम करने नहीं दिए। अब हम लोग सड़क पर आना ही पड़ा, क्योंकि प्रतिनिधि सभा को 5 वर्ष के लिए बनाया गया था। जनता ने 5 वर्ष के लिए अपने प्रतिनिधि को पठाया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने 3 ही वर्ष में जो है उन लोगों को खत्म कर दिया। अपने तो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि सभा था उसकी कोई खोज खबर न लेकर कि उनका प्रतिनिधि सभा का क्या मत है, वो क्या चाहता है, सीधे बीच में जो है आपको ये संसद को विघटन कर दिया। तो अब आंदोलन में आना पड़ा। तो हम सब से हमारा आंदोलन जो अभी ये सत्ताधारियों का एक पक्ष कर रहा है, उस आंदोलन से हमारा आंदोलन भिन्न है, क्योंकि उनका हमारा आंदोलन जो है, जो हम संविधान के विरुद्ध लड़ते आ रहे हैं, हम जो है संविधान के, इसलिए हमारा संघर्ष शुरू हुआ कि एक एजेंडा था, जन आंदोलन हुआ, तो उसमें जो है राज्य पुनर्संरचना। क्यों? क्योंकि वर्षों से जो है, सैकड़ों वर्ष से जो है आपको विभाजन किया गया है और लोगों को जो है
अधिकार विहीन करके जो है रखा हुआ है। विभेद हो रहा है, ये स्वीकार की गई। किस आधार पर? आइडेंटिटी के आधार पर। जैसे क्षेत्रीय आधार में हम मधेसी लोग पढ़ते हैं, थारू लोग पढ़ते हैं, अन्य जो है मधेश के जनजाति तराई मधेश के जनजाति लोग पढ़ते हैं। तो वो उसके बाद जो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और लैंगिक के आधार पर, तो श्रम के आधार पर, ये सब जो है विभेद का कारण था। तो इस विभेद को जो है कैसे दूर किया जाए, तो उसके लिए जो है संघीय राज का जो है कल्पना हुआ। संघीय राज के द्वारा जो है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट, माने स्टेट का जो है एक स्ट्रक्चर बदला जाए और जो लोग पीड़ित हैं उनके हाथ में जो है ये संघीय राज का संरचना आए, माने आइडेंटिटी के आधार पर संरचना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब संविधान सभा बना उससे पहले अंतरिम संविधान था और हम लोग उस वक्त भी जो है आंदोलन में थे। अंतरिम संविधान के बाद भी तो तब एक समझौता हुआ था अंतरिम संविधान में, उसको रखा गया। हालांकि प्रिम्बुल में जो है प्रस्तावना में ये रखा गया था कि ये मानी हुई थी कि सभी राजनीतिक सहमति के आधार पर जो है संविधान बनाया जाए। क्योंकि विभिन्न दल के लोग जो है आंदोलन में जो है विभिन्न तरह के लोग, विभिन्न दल, विभिन्न संस्था के लोग जो है आंदोलन में भाग लिए थे, इसलिए राजनीतिक सहमति के आधार पर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले तो मधेसी के साथ जो समझौता हुआ था, जिसको अंतरिम संविधान में रखा गया था कि मधेश एक स्वायत्त प्रदेश बनेगा। उस वक्त हम लोग आया था संपूर्ण मधेश एक प्रदेश। उसी तरह से वो सिर्फ हमारे ही तरफ इतना ही हमारे नहीं था, अन्य जाति का भी स्वायत्त मधेश प्रदेश बनेगा, ये समझौता। और सभी शक्ति संपन्न होंगे, सभी जो है शक्ति संपन्न प्रदेश जो है बनेगा। और सरकार का जितना डिपार्टमेंट है, जितना निकाय सब है, उस सभी में अभी तक जो उपेक्षित रहे हैं, जहाँ उनको जो है प्रवेश नहीं मिला है, निर्णायक क्षमता को पहुंच नहीं पा रहे हैं, उस सब में जो है समानुपातिक और समावेश किया जाएगा। समानुपातिक उनके जनसंख्या के आधार पर, चाहे वो जो उनको जो है अवसर वो दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं हुआ, उसका उल्लंघन हुआ। आइडेंटिटी के आधार पर संविधान नहीं बना। दूसरा जो है प्रतिनिधि सभा, दूसरा जो है पहला आपको जो है संविधान सभा बना, तो उसमें जो है राज्य शक्ति का बांट करके वो संविधान सभा का एक समिति था, तो उसने 14 राज्य का जो है दिया, कल्पना किया, बनाए, प्रतिवेदन दिया। लेकिन उस अनुसार देखते कि सिर्फ 7 राज्य बना है, 14 राज्य नहीं बना। तो उसके प्रतिवेदन का वो तो संविधान सभा द्वारा ही बनाया गया समिति का प्रतिवेदन था। दूसरा प्रतिवेदन भी है कि उन लोगों को सलाह देने के लिए एक आयोग भी बना था, जिसने 11 राज्य का जो है आपको प्रतिवेदन है। तो वो प्रतिवेदन में, दोनों प्रतिवेदन में कहीं न कहीं आइडेंटिटी को स्वीकार किया था और उसका उस आधार पर जो है प्रतिवेदन। लेकिन दोनों प्रतिवेदन में से किसी भी प्रतिवेदन के अनुसार जो है वर्तमान जो है संघ नहीं बना है। इसीलिए हम लोग इन कारणों से जो है हम लोग जो है आंदोलन में थे। और जिस दिन इस संविधान की घोषणा हुई, मधेश के युवाओं को जो है गोली खाना पड़ा था, बलिदान देना पड़ा था। इसीलिए हम लोग अभी भी इस संविधान के विरोधी हैं और अभी का संकट इस संविधान की देन है। लगता है कि प्रधानमंत्री को पन्ना ही नहीं मिला, कि पन्ना है ही नहीं, कि गायब हो गया, जिसमें संसद को विघटित करने की बात होती थी। सभी संविधान में संसदीय व्यवस्था के प्राइम मिनिस्टर को जो है संसद विघटित करने का अधिकार छुट्टे उसमें दिया जाता है, धारा में दिया जाता है।
लेकिन हमारे संविधान में जो है, संविधान निर्माताओं ने जो है उस चीज को जो है क्लियर करके, प्रश्न करके, और एक खूबी क्या है इस संविधान, उत्कृष्ट संविधान है, इसकी विशेषता, दूसरा विशेषता देखिए कि भाषागत त्रुटि तो है, लेकिन जब कभी कोई धारा को कार्यान्वित करने का समय आता है तो क्या होता है कि कोई न कोई विवाद उठ खड़ा होता है। अभी भी 76 का व्याख्या क्या कैसे हो, 76 के धारा 74, धारा 85 जो लोग आते हैं अदालत में जो है पड़ा हुआ है। अब अदालत क्या करता है, ये तो अदालत फैसला आने के बाद ही, लेकिन एक द्वंद्व की अवस्था में सारे देश को जो है सत्ताधारियों ने, क्योंकि सत्ताधारियों ने फंसा दिया है, क्योंकि नेपाल के सत्ताधारी के छल कपट के द्वारा इस संविधान का निर्माण हुआ है। इस संविधान में जनता के सेक्रीफाइस को भुला दिया गया, जो एजेंडा था उसको भुला दिया गया, जो अंतरिम संविधान में जो बातें आ गई थी उसको भी इसने जो है भुला दिया। उसके बाद खुद संविधान सभा जो है जिन प्रतिवेदन से को तैयार किया था उस प्रतिवेदन को भी जो है उल्लंघन किया है। इसीलिए हम लोगों को जो है उस समय आंदोलन में आना पड़ा था, और अभी का जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं जब का, उसी का निरंतरता है। अगर अदालत एक क्षण के लिए मानिए पुनर्स्थापना होता है संविधान और समय प्रतिनिधि सभा का, तो सत्ता किसके हाथ में जाएगा? सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में जाएगा। इसलिए फिर द्वंद्व कायम रहेगा, वो लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, और विकास निर्माण का काम जो है वैसे ही जैसे ठप है वैसे ही उस कोई द्वंद्व से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। लड़ेंगे वो आपस में, लेकिन सारी जनता जो है प्रभावित। अब अगर चुनाव होगा तब क्या होगा? पहले वो कैसे, अभी तक कानूनी रूप से वो एक ही है, फूटे नहीं है। व्यवहार में देखा जा रहा है कि दोनों अलग अलग है, लेकिन कानून उनको जो है एक ही पार्टी के रूप में। तो चुनाव भी जो होगा वो द्वंद्व से, द्वंद्व वहां भी कायम रहेगा, और चुनाव के बाद भी वो द्वंद्व जो है हम लोग द्वंद्व से पीड़ित ही रहेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये संविधान सत्ताधारियों के छल कपट से जो है बना हुआ है। अब एक और मजे की बात है, जब हमारे यहाँ सत्ताधारियों के ऊपर कोई संकट आता है तो राष्ट्रवाद का नारा देते हैं। अब फिर से राष्ट्रवाद का नारा लगने लगा है। एक पक्ष कहता है, प्रधानमंत्री का पक्ष जो पुनर्स्थापना की बात करता है वो देश विरोधी है। अब लीजिए, अगर हम पुनर्स्थापना हो कहते हैं तो हम देश विरोधी, अगर दूसरी बात उन पर भी जो है देश विरोधियों ने क्या किया तो उनको देश विरोधी कह दिया। जो पुनर्स्थापना चाहते हैं उन लोगों ने कह दिया वो प्रधानमंत्री जी जो है देश विरोधी है। अब लीजिए, जिनके माथे, जिनके कंधे पर देश का जो है सारा चीज, हर चीज जो है जनता ने राज चलाने का, सारा राजनीति कहते हैं राज चलाने की नीति, जिस जनता ने सारे चीज जिस शासक के कंधे पर रख दिया कि तुम सत्ता करो, उसका हाल ये देखिए, वो देश विरोधी है। अब वही लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग कैसे सिर लगा कर भी उनकी सब बातें मान लेते हैं, सह लेते हैं। हम तो ये कहेंगे कि सिर्फ ठान करके जीजिए, जीने का सीखे, क्योंकि अगर कोई आक्रमण करे तो हम उसका सामना करेंगे। सिर झुकाकर जीने में क्या मजा है? कौन हमें मार रहा है ये दुनिया है ना? तो इसीलिए सिर ऊंचा करके जो है जीना है। तो ये चीज जो है हमने आपको, अब कौन सा राष्ट्रवाद का नारा देते हैं, राष्ट्रीयता को किस तरह से हमारे यहाँ परिभाषित किया गया है,
राष्ट्रघात का इतिहास नेपाल में बहुत पुराना नहीं है। लोग यहाँ जो है कहते हैं पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाली राष्ट्र का निर्माण किया। सुन लीजिए उनकी वाणी क्या है। अभी कभी लोग कहते हैं 4,36 वर्ण, ये भी ठीक हो सकता है। कभी कहते हैं 4 वर्ण 36 जात, कौन ठीक है? वो तो भी तो उनका जो उपदेश है वो पढ़ने पर ही पता चलेगा। तो विषय के बदला है, लेकिन जो हो तो ये फुलवारी है किसका? सही असील हिंदुस्तान। देखिए ये असील हिंदुस्तान है, नेपाल नहीं, हिंदुस्तान, पश्चिमी हिंदुस्तान। तो ये था उनका राष्ट्र का निर्माण। तो सीधे साधे उस समय के सिपाही राष्ट्र क्या होता है उनको पता नहीं। उनको तो लूटने पीटने मारने से मतलब था। जहाँ भी जाते थे कहीं नाक काट दिया, कहीं कुछ किया, कहीं लूट लिया। तो इस तरह से जो है ये राज्य जो है बनाना मूवी घूमते फिरते लुटेरे की तरह जो घूमता फिरता रहता है, लूट लिया, कुछ दिन बैठ कर खाया, फिर जो घट गया तो फिर जो है लूटने का काम किया। तो इस मॉडल में जो है इस राज्य का जो है निर्माण हुआ। तो और शासक लोगों का प्रवृत्ति क्या कहा के मतलब अब हमका अंतिम लगता है, लेकिन अहाँ सबके बैसल देख कर 2 शब्द हमरा बाजे के मन भेल, ताकि हम 2 शब्द अपने के निवेदन के रूप में राख रहल छी। सबसे पहले तो हमरा इस बात की बड़ा खुशी है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे देश के बौद्धिक लोग भी अब जो है जो शोषित हैं, जो सैकड़ों वर्ष से पीड़ित रहे हैं, आइसोलेशन में पड़े रहे, उनके तरफ जो है वो लोग भी अब आकर्षित, उनके पीड़ा को समझ रहे हैं, उनके शोषण को समझ रहे हैं। और आज जो है हमें इससे भी सबसे बड़ी खुशी ये है कि वे लोग इंजीनियर समाज, प्रोफेसर लोग से आमद हैं, थे ही वकील लोग भी हैं। आज जो हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि इंजीनियर साहब लोग, आप लोग भी जो हैं यहाँ हमारी पार्टी से आबद्ध हुए हैं। और आप लोगों का काम जो है विशेषकर इस मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप निर्माण से आप लोगों का जो है पेशा जुड़ा हुआ है। और वो जो आप निर्माण करते हैं तो किसी खास वर्ग के समुदाय के लिए नहीं, वो सभी के लिए होता है। तो उसी तरह से इसका जो है हमें प्रोत्साहित किया है। हम जो है कि आज एक बॉडी इंजीनियर मनोज कुमार सिंह, डाइरेक्टर नेपाल विद्युत प्राधिकरण का प्रदेश प्रमुख ज्यूलाई पनि निम्त्याउन चाहन्छु। त्यसैगरी इंजीनियर श्यामनन्दन यादवज्यू, इंजीनियर श्यामनन्दन यादवज्यू, त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण का पूर्व डाइरेक्टर यस जनकपुर क्षेत्र का इंजीनियर ओम प्रकाश महतोज्यूलाई पनि म यहाँ मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। त्यसैगरी इंजीनियर समी अहमदजी, त्यसैगरी हाम्रो बिचमा इंजीनियर इन्द्रभूषण झाजी, उहाँलाई पनि म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। वरिष्ठ इंजीनियर उहाँहरू हुनुहुन्छ। इंजीनियर उमेश झाजी, इंजीनियर वरिष्ठ इंजीनियर उमेश झाजी, त्यसैगरी वरिष्ठ इंजीनियर दयाकान्त झाजीलाई पनि म निम्त्याउन चाहन्छु।
त्यसै गरी नेपाली इन्जिनियरिङ काउन्सिलका पूर्व रजिस्ट्रार इन्जिनियर निरोज पाण्डेजी, इन्जिनियर निरोज पाण्डेजीलाई पनि म निम्त्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी इन्जिनियर डाक्टर आनन्द सिंहजीलाई पनि म निम्त्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव आदरणीय इन्जिनियर कौशल किशोर झाजीलाई पनि म मञ्चमा मायाको चिनोको लागि निम्त्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाली युनियन एसोसिएसनका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिलीप झा सरजीलाई पनि म यहाँ मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु।